Hello everyone, welcome to our channel Daily Creative Skills. So, today we have come with another video for the speaking. So, this is a complete series of speaking in which you will learn the major keywords, the vocabulary, and the sentences. So, today again we have a very informative video for you, which is on the basis of the sentences for your speaking. Like, you will learn how to begin a sentence of your speaking, either it in the cue card or in the first round or in the third round. So you will learn beginning of sentence today. Let's start a video without wasting a time. So first sentence that is important is well, to be honest. This is the sentence you have to use where you are saying a very honest answer to the examiner. For example, examiner is asking, are you a vegetarian or non-vegetarian? So you can begin the answer, well, to be honest, I'm pure vegetarian, being belonging to a Hindu family, or whatever your answer will be. So I hope you have understood this sentence. Next is without any doubt. This can be the beginning where you have to clear all the doubts of the examiner. Like examiners say, are you interested in sports? So you can say, without any doubt, being a sports person, I love sports. So in these situations, you have to use these sentences. These are the quite examples, few examples for you. So next answers are actually, to be fair. ये वाली आपको स्टेटमेंट वहां पे यूज करनी है जहां पे आपको बताना है अगेन कि मैं अपने आंसर को लेके सच बता रही हूँ. जैसे कि उन्होंने बोला कि आपको कॉफी पसंद है या टी पसंद है, सो यू कैन से एक्चुअली, टू बी फेयर, कुछ ऐसा कुछ आप बोल सकते हो. सो नेक्स्ट इज इन एक्चुअल फैक्ट. इन एक्चुअल फैक्ट वहां पे यूज करना है जहां पे आपने कोई रियलिटी इलेबोरेट करनी हो, कोई आंसर में कोई रियलिटी बतानी हो. जैसे कि कोई आपको क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, जॉब सेटिस्फेक्शन मैटर करती है या फिर उसकी सैलरी मैटर करती है जॉब की. तो इन एक्चुअल फैक्ट, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तो सैलरी ही मैटर करेगी ना, जॉब सेटिस्फेक्शन तो नहीं करेगी. कुछ इस तरह के आंसर में यू कैन यूज दिस. नेक्स्ट इज आई शुड बिगिन बाय हाईलाइटिंग द फैक्ट. ये वाला सेंटेंस वहां पे यूज करना है जहां पे आपने कोई 3 to 4 आइडियाज इलाबोरेट करने हैं, राइट. और फर्स्ट वाला आपने थोड़ा हाईलाइटिंग देना है सो दैट एग्जामिनर का जो आपके तरफ लाइक अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाए. सो यू शुड यूज आई शुड बिगिन बाय हाईलाइटिंग द फैक्ट. जैसे कि एग्जामिनर ने पूछा आपसे कि कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं जॉब के ज्वाइन करने से पहले, तो आपने जो अपना पहला पॉइंट बताना है वो ऐसे बता सकते हो, राइट. सो नेक्स्ट इज आई वुड से दैट. ये नॉर्मल है, ये कहीं भी यूज कर सकते हो. ये तो जस्ट ऐसे है कि आई वुड से दैट. जैसे कि अपने डायरेक्ट आंसर नहीं स्टार्ट करना, तो मैं अपना आंसर इसके बिहाफ पे स्टार्ट करूँ. नेक्स्ट इज something else that I need to comment. Again, you can do linking of these sentences. जैसे कि फर्स्ट ऐसे बता दिया, सेकंड आपने पॉइंट अपना ऐसे बता दिया, राइट. नेक्स्ट इज आई कैन ऐड. अगर इसी का थर्ड पॉइंट ऐड करना है, इसी का थर्ड पॉइंट ऐड करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, राइट. नेक्स्ट है आई शुडंट फॉरगेट टू मेंशन. ये वाला पॉइंट तब आ सकता है जब एग्जामिनर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे, जैसे कि एक ही क्वेश्चन पूछा, उसने फिर से वाई पूछ लिया उसी क्वेश्चन की, राइट. सो यू कैन से आई शुडंट फॉरगेट टू मेंशन, right. On the top of that, you have to use over there where you are highlighting again a very good point of your answer. कोई ऐसा आंसर का पॉइंट जो आपने बहुत ज्यादा हाईलाइट करना है, तो ये वाला कनेक्टर इज वेरी गुड फॉर यू, राइट. अगेन द पॉइंट इज, माई इनिशियल पॉइंट इज दैट. ये आपको अपने बिगनिंग में आंसर को यूज करना है, ये वाले को, राइट. नेक्स्ट इज द मेन थिंग एस्पेक्ट इज दैट. ये भी आपको बिगनिंग में यूज करना है. मेन थिंग भी बोल सकते हो, मेन एस्पेक्ट भी बोल सकते हो, राइट. नेक्स्ट इज द एक्सेप्शनल फैक्ट इज दैट. ये वाला तब बोलोगे जब आपने कोई ऐसा पॉइंट इलेबोरेट करना है जो कुछ स्पेशल हो, यूनिक हो, राइट. आई सस्पेक्ट, आई एज्यूम, आई सपोज, ये वाले जो तीनों वर्ड्स हैं, दीज आर सिमिलर.
सस्पेक्ट, एज्यूम एंड सपोज, राइट? ये वाले आप कहीं भी यूज कर सकते हो जहां पे आपको कुछ नहीं फाइंड हो रहा. यू कैन यूज दीज, लाइक सिंपली अपना आंसर स्टार्ट करो. आई अज्यूम दैट. जैसे कोई भी कुछ पूछा आपको एग्जामिनर ने, तो आप डायरेक्टली ये स्टार्ट कर सकते हो विदाउट करने से, राइट? Next is, it is very good one. As far as dash is concerned, I can say that. ये कहीं भी यूज कर सकते हो, everywhere. It is a long one, but it is a very good one. As far as, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, as far as I am concerned. ठीक है, जैसे कि आपका ओपिनियन पूछा एग्जामिनर ने, तो आप बोल सकते हो एज फार एज आई एम कंसर्न. अगर कुछ पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द आर्टिस्ट, तो आप बोल सकते हो एज फार एज आर्टिस्ट इज कंसर्न्ड आई कैन से दैट करके, राइट? मतलब कोई भी ऐसी चीज पूछी जिसको आपने कंसर्निंग लग रही है आपको, जैसे कोई सोशल इशू भी हो सकता है, तो यू कैन यूज दोज. लाइक नेक्स्ट इज, आई नीड टू स्टार्ट ऑफ बाय पॉइंटिंग आउट दैट. ये भी आपको स्टार्टिंग में यूज करना है. इट इज लॉन्ग वन बट यू हैव टू लर्न इट, राइट? आई नीड टू स्टार्ट ऑफ बाय पॉइंटिंग आउट दैट. ये आपको बिगनिंग में यूज करना है फर्स्ट पॉइंट को मेंशन करने के लिए. नेक्स्ट इज, आई रियली नीड टू किक ऑफ विद पॉइंट. ये भी सेम है, आपको ये स्टार्टिंग में यूज करने हैं. बोथ आर सेम बट यू कैन लर्न एंड यू कैन यूज इन डिफरेंट वन. मतलब डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स में यूज करो. बहुत सही इम्पैक्ट जाएगा एग्जामिनर पे. एग्जामिनर विल सी, यस, मीन्स यू हैव सम स्किल्स that you are speaking like this, because these are the statements or the sentences that actually gives you 7+ bands, right? So I have a very good sample for you people, right? एक सैंपल है जिसमें मैंने ये कुछ लाइंस ऐड की हैं, जो भी मैंने आपको एलाबोरेट की हैं. इनमें से ये सारी लाइंस नहीं है इसमें, बट कुछ मैंने इसमें आपको एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए ये यूज किया है. यू कैन सी इजीली. सैंपल में मैंने लिखा है, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग यू नीड टू नो इज दैट. यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 1 आ गया. इन फैक्ट यहाँ पे उसकी डिटेल आ गई. ऑन द टॉप ऑफ दैट आई कैन ऑल्सो एड, यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 2 आ गया, विच मीन्स यहाँ पे आपकी उसकी डिटेल आ गई. समथिंग एल्स दैट आई नीड टू कमेंट ऑन इज दैट, यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 3. सो एक्चुअली डिटेल 3. सो इट्स अ वेरी 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 गुड आंसर. ये आपका मैंने क्यू कार्ड का सैंपल रेडी किया है इन सेंटेंसेस के साथ जो भी मैंने आपको इलेबोरेट किए हैं, राइट? सो ये वाले जो आपको सैंपल है एक बार अच्छे से देख लेना है. लर्न भी कर सकते हो, उन सेंटेंसेस की हेल्प भी ले सकते हो जो मैंने अभी आपको बताए हैं, बिकॉज दीज ऑल विल हेल्प यू इन ऑल 3 राउंड्स. स्पेशली सेकेंड और थर्ड राउंड में ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं. फर्स्ट राउंड में इतना मैटर नहीं करेगा, बट सेकेंड राउंड को अगर आप ऐसे ब्यूटिफुली डिजाइन कर सकते हो तो दैट विल गिव यू एक्चुअली वेरी गुड स्कोर. 7+ तो डेफिनेट है. सो I hope you actually learn many things from this video, and stay tuned with our channel for the more videos, that is daily creative skills. Thank you for watching.